सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में हम बात करेंगे हिंदू धर्म की पहलियों की, और इस पहली के अंतर्गत छठी पहली इस समय कंटिन्यू है। और छठी पहली में जो कि शीर्षक है, क्या वेद कोई नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य रखते हैं। इसी टॉपिक के तहत आज के अम्बेडकर संदेश को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और इसे निष्कर्ष तक ले जाने का कार्य करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 8 इस समय चल रहा है। अम्बेडकर संदेश की श्रृंखला लगातार जारी है आपकी सेवा में। आज बात करेंगे नैतिकता की और दार्शनिकता की। आखिर नैतिकता के मामले में कितना खरा उतरते हैं वेद। चारों वेदों की बात बाबा साहब करते हैं, वेदों के इतिहास की बात करते हैं। क्योंकि बाबा साहब की लेखनी यहाँ चली है, इसलिए बाबा साहब की लेखनी के माध्यम से निकला एक एक शब्द हर अम्बेडकरवादी को जानना चाहिए, और इसी उद्देश्य के साथ ही अम्बेडकर संदेश आप तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो साथियों, आज विशेष तौर पे हम बात करेंगे नैतिकता और दार्शनिकता की। नैतिकता और दार्शनिकता के मामले में जो वेद हैं, चाहे ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, सामवेद हो, सभी वेद कहाँ पर ठहरते हैं। तो आइए बिना विलंब के आज के अम्बेडकर संदेश को हम शुरू करते हैं पेज नंबर 35 से। साथ ही साथ हम आपको बता दें, ये अम्बेडकर संदेश लगातार आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से बुद्ध बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर सारनाथ वाराणसी के सौजन्य से। भाषा लिखते हैं कि जहां तक नैतिकता का प्रश्न है, ऋग्वेद में प्रायः कुछ है ही नहीं। न ऋग्वेद नैतिकता का ही आदर्श प्रस्तुत करता है। इस संबंध में 3 उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं। पहला एम और एमी का संवाद है, जो भाई बहन थे। यम और एमी के बीच जो संवाद यहाँ है, बातचीत जो है, उसको समझकर, बातचीत को सुनकर आप जरूर इस बात को महसूस करेंगे कि ये बताइए, वेदों का ये नैतिकता है, इसे नैतिकता आप कहेंगे। तो यम एमी जो भाई बहन थे रिश्ते में, वो किस तरह से बातचीत करते हैं, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। पहला एम एमी संवाद है, जो भाई बहन थे। एमी कहती है, यानी कि बहन कहती है, मैं अपने मित्र यानी कि एम जो भाई है उससे कहती है, को मित्रता के लिए आमंत्रित करती हूँ। विशाल रेगिस्तान और महासागरों को पार करती हुई आई हूँ। इस निर्जन भूमि पर तुम्हारी संतान जन्म दे, जो तुम्हारे जैसे पिता के महान गुणों के संपन्न हो। एम क्या कहता है? यम कहता है, तुम्हारा मित्र ऐसी मित्रता की इच्छा नहीं रखता। एक ही मूल की होते हुए भी तुम्हारी प्रकृति दूसरे प्रकार की है। महान प्रजापति के बहादुर पुत्रों का स्वर्ग पर अधिकार है और वे हमें देख रहे हैं। एमी कहती है, अमृत प्राप्त देवादि सहवास का सुख प्राप्त करते हैं, जो मृत लोक के लोगों के लिए मना है। आप मुझसे सहवास करें कि जिस प्रकार सबका निर्माता ब्रह्मा अपनी पुत्री का पति बना। यम कहता है, हमने वो एक कर्म नहीं किया जो पहले किया गया है। हम सत्यवादी हैं, अतः असत्य भाषण कैसे कर सकते हैं। गंधर्व यानी कि सूर्य, अंतरिक्ष, जल धारण करने वाला और उसकी वधु, हम दोनों के माता पिता हैं। हम सगे भाई बहन हैं। यमी कहती है, परम पिता प्रजापति ने हमें गर्भ में ही पति पत्नी बना दिया। उसके कार्य में कोई बाधक नहीं। पृथ्वी और आकाश भी हमारे संबंध से परिचित हैं। यम कहता है, हमारे प्रथम प्रणय को कौन जानता है? किसने यहाँ रहस्य से परिचित कराया है? मित्र और वर्ण के स्थान, दिन रात के विषय में तू क्या कहती है? नरक की सजा कौन देता है? एमी कहती है, एम की वासना मुझ एमी को एक शैया पर सोने के लिए विवश करे। मैं पत्नी के रूप में पति को अपना सब कुछ समर्पित करती हूँ। एक रथ के 2 पहियों की भांति हम सहयोग कर वासना की पूर्ति करें। ये आह्वान किया यहाँ पर एमी ने एम से। एम कहता है, ईश्वर के दूत पृथ्वी पर सदा विचरण करते हैं और अपने नेत्र खुले रखते हैं। वो विनाशिनी शीघ्र किसी अन्य के साथ रमण कर, जैसे कि एक गाड़ी के 2 पहिए मिलते हैं और मेरा पीछा छोड़ दे। एमी कहती है, तुम्हारे ऊपर प्रत्येक पुजारी रात्रि और दिन का न्यौछावर करें। सदैव सूर्य के नेत्र खुलें। तुम्हारे लिए युगल रात और दिन संयुक्त होकर आकाश और पृथ्वी की भांति मिले। मैं एम के वियोग को सहन नहीं कर सकूं। एम कहता है, आगे चलकर ऐसा समय आएगा जब बहनें पति के रूप में उसे चुनेंगी तो उनके भाई नहीं होंगे।
अतः भाग्यशालिनी मेरे अतिरिक्त अन्न के साथ अपनी भुजाओं को उसका तकिया बना। यमी कहती है, उस भाई होने से क्या लाभ है जिसके रहते हुए भी बहन पतिविहीन रहे। उस बहन के होने से क्या लाभ है जिसके रहते हुए भी भाई दुख उठाए। मैं कामाहत होकर ऐसे वचन बोल रही हूँ, तुम मेरे शरीर से अपना शरीर भली भांति मिलाओ। यम कहता है, हे अमी, मैं तुम्हारे शरीर से अपना शरीर नहीं मिलाना चाहता। जो अपनी बहन से संभोग करता है उसे लोग पापी कहते हैं। हे सुंदरी, मेरे अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष से आमोद प्रमोद करो। तुम्हारा भाई ये काम नहीं करना चाहता। एमी बोली, मुझे खेद है कि तुम बहुत कमजोर हो। मैं तुम्हारे मन को नहीं समझ पा रही हूँ। रस्सी जिस प्रकार घोड़े को बांधती है और लता जिस प्रकार वृक्ष से लिपट जाती है, उसी प्रकार अन्य स्त्री तुम्हारा आलिंगन करती है। यम ने कहा, हे अमी, लता जिस प्रकार वृक्ष को लपेटती है उसी प्रकार तुम मेरे अतिरिक्त अन्य पुरुष का आलिंगन करो। तुम उस पुरुष का मन जीतने की कामना करो और वह पुरुष तुम्हारा मन जीतने की इच्छा करे। तुम उसी के साथ कल्याणकारी सहवास करो। राक्षस, हंता, अग्नि हमारी प्रार्थना स्वीकार करे। दुरात्मा से त्राण दे, जो व्याधि के रूप में तेरे भ्रूण को आक्रांत कर सके, जो अंत काष्ठ की भांति तेरे गर्भाशय को निरस्त करे। अग्निदेव हमारी अर्चना को स्वीकार करें, नरवच्छियों को नष्ट करें, जो व्याधि के रूप में तेरे गर्भाशय पर दुष्प्रभाव डालते हैं, जो अंतः काष्ठ की भांति तेरी कोख को रिक्त कर सकते हैं। दुरात्मा से हमें त्राण दे, जो पुरुषत्व का हरण करते हैं, गर्भ ठहरते ही उसे विस्थापित करते हैं, जो नवजात शिशु का हनन करना चाहते हैं। हमें दुरात्मा से त्राण मिले, जो तेरी जंघा को विलग करता है, जो पति पत्नी के बीच बाधा बनता है, जो तेरी कोख में प्रविष्ट होता है, बीज हरण करता है। हमें उस दुरात्मा से त्राण मिले, जो भ्राता, पति अथवा पत्नी इतर प्रियतम के रूप में तुझ तक पहुंचता है और गर्भपात करना चाहता है। हमें दुरात्मा से त्राण मिले, जो तुझे नींद या अंधेरे में छल देता है, तुझ तक आकर गर्भपात कर देता है। ऋग्वेद के कुछ मंत्रों तथा प्रार्थनाओं को लेते हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार है, यानी कि अभी तक का जो घटनाक्रम है उस आधार पर आप जरूर सोचने की कोशिश कर रहे होंगे कि आखिर ये कैसी नैतिकता है। ऋग्वेद के कुछ मंत्रों और प्रार्थनाओं को यहाँ पर लेंगे और इसके बाद हम सीधे आगे बढ़ेंगे। लिखा है, हे वायुदेव, तू कितना रूपवान है। हमने मसालों से सोमरस बनाया है, आ इसका पान कर और हमारी प्रार्थना स्वीकार कर। ये ऋग्वेद का एक मंत्र है जिसमें ये कहा गया। दूसरा मंत्र है, हे इंद्रदेव, हमारे संरक्षण हेतु संपदा प्रदान कर। तेरे द्वारा प्रदत्त संपदा हमें सुख दे, चिरकालिक हो और हमारे शत्रु विनाश में सहायक हो। पुरुषों जब भी, अगला मंत्र है, पुरुषों जब भी यज्ञ करो, इंद्र और अग्निदेव की स्तुति करना ना भूलना। उनका गुणगान करो और गायत्री छंद में उनकी स्तुति करो। अगला मंत्र है, हे अग्निदेव, देव पत्नी और त्वष्टा को ला, जो आने और सोमरस पाने को लालायित है। हम प्रार्थना करते हैं कि देव पत्नियां सभी उपलब्ध पंखों से और आनंदित होकर हमारे पास आए। तो इस तरह की प्रार्थनाएं हैं जो लगभग 15 प्रार्थनाएं यहाँ पर बाबा साहब ने साक्ष्य के तौर पर रखी मेरे साथियों। तब आशा कहते हैं ऋग्वेद में उल्लिखित अनेक मंत्र समूह में से कुछ एक हैं, किंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि ये छोटा सा नमूना ही उन सब के लिए पर्याप्त है। मैं बता दूं कि मैंने ऋग्वेद और यजुर्वेद के बहुत से अश्लील अंशों को जानकर छोड़ दिया है। भाषा कहते हैं ऋग्वेद के बहुत सारे और यजुर्वेद के बहुत सारे अश्लील अंग हैं, जो अंश हैं, जो यहाँ पर हमने नहीं उद्धृत किए हुए हैं। भाषा कहते हैं जिन्हें इस संबंध में जिज्ञासा है वे ऋग्वेद के मंडल 10 85.37 के सूर्य पूषाण संवाद और ऋग्वेद के मंडल 10 86.6 में इंद्र इंद्राणी संवाद देख सकते हैं। यजुर्वेद के अश्वमेध प्रसंग में और अश्लीलता व्याप्त है। इन अश्लीलताओं को छोड़ भी दें और ऋग्वेद के प्रार्थना वर्ग तक ही सीमित रहें, तो भी क्या कोई कह सकता है कि ये प्रार्थनाएं नैतिक अथवा आध्यात्मिक उत्थान करने वाली हैं? जहां तक दर्शन का प्रश्न है, ऋग्वेद में वह नदारद है, जैसा कि प्रत्येक मंत्र किसी देवता के लिए रचा गया है, जिससे ऋषि का उद्देश्य इच्छा पूर्ति का है और वह उसे संबोधित करता है। यदि यह प्रमाणित करने के लिए इतना भी पर्याप्त नहीं है कि वेदों में कोई नैतिक अथवा आध्यात्मिक मूल्य नहीं है, तो अन्य साक्ष्य प्रस्तुत किए जा सकते हैं। जहां तक दार्शनिकता का प्रश्न है, ऋग्वेद में प्राय कुछ है ही नहीं। न ऋग्वेद नैतिकता का ही आदर्श प्रस्तुत करता है,
प्रोफेसर विल्सन का कहना है कि ऋग्वेद में जो बृहत्तम है, बहुत कम सैद्धांतिक अथवा दार्शनिक प्रसंग आए हैं। इसमें विभिन्न विचारधाराओं के परिवर्ती अंतर्बोध संबंधी कल्पनाओं का अभाव है। पुनर्जन्म सिद्धांत की ओर कोई संकेत नहीं है और न ही सृष्टि चक्र का कोई संदर्भ है। वेद आर्यों के सामाजिक जीवन के दिग्दर्शन का एक लाभकारी सूचना स्रोत है। यह आदिम जीवन की प्रतिच्छाया है जिसमें जिज्ञासा अधिक है, भविष्य की कल्पना नहीं है। इनमें दुराचार अधिक, गुण मुट्ठी भर है। हम अथर्ववेद पर आते हैं और इसकी विषय वस्तु की निरख फर्क करते हैं। इनका उत्तम साधन अथर्ववेद की विषय सूची की तालिका में प्रस्तुत। तो यहाँ पर व्याधि, हरण, वेश यानी बड़ा लंबी लिस्ट है। हम आपको बताएं तो जैसे तापमान, बुखार, संबद्ध व्याधि रोधी तंत्र, बहुत सारे तंत्र मंत्र हैं यहाँ पर। जादू टोने, पिशाचों, जादूगरों और शत्रुओं को शाप देने जैसा, दीर्घायु और स्वास्थ्य के लिए प्रार्थनाएं हैं। तो जादू टोने से भरा पड़ा है यजुर्वेद। यहाँ पर अभी ऋग्वेद की हम लोग बात कर रहे थे, यजुर्वेद में जो है वो जादू टोने, और अथर्ववेद में सबसे ज़्यादा यहाँ पर जादू टोने भरे पड़े हैं। तो लंबी सूची है। तो भाषा लिखते हैं, बहुत स्पष्ट तौर पे लिखते हैं कि इस प्रकार यहाँ देखा जा सकता है कि अथर्ववेद मात्र जादू टोनों, इंद्रजाल और जड़ी बूटियों की विद्या है। ये अथर्ववेद की बात हो रही थी। इसका चौथाई भाग जादू टोनों और इंद्रजाल से युक्त है। चौथाई भाग मतलब 1/4 भाग जो है जादू टोनों और इंद्रजाल से युक्त है। किंतु यही सच नहीं है कि केवल अथर्ववेद में ही जादू टोने और इंद्रजाल की भरमार है। ऋग्वेद भी इससे अछूता नहीं है। इसमें भी काले जादू टोनों और इंद्रजाल संबंधी मंत्रों की भरमार है। तो ऐसे जो यहाँ पर जादू टोने हैं, इंद्रजाल संबंधी मंत्र हैं, उसका भी भाषा ने यहाँ पर कुछ उदाहरण रखा है। लेकिन हम सीधे आते हैं संक्षेप में आपको बताते हुए। भाषा आगे लिखते हैं निष्कर्ष के तौर पर कि और क्या चाहिए, जिससे स्पष्ट होता है कि वेदों में ऐसा कुछ नहीं है जिससे आध्यात्मिक अथवा नैतिक उत्थान का मार्ग प्रशस्त होता। न तो उसकी विषय वस्तु और न ही उसका स्वरूप वेदों में संशयहीनता का औचित्य ठहराता है, जिसके ढोल पीटे गए हैं जब ब्राह्मणों ने इतनी दृढ़ता से उन पर पवित्रता का मुलम्मा चढ़ाकर संशय रहित क्यों घोषित किया। यानी कि जादू टोने, इंद्रजाल, माया, मोह, ये सब कुछ यहाँ पर वेदों में समाहित कर दिया गया। लेकिन बावजूद इसके ब्राह्मणों ने इसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा की। तब बाबा साहब इस बात को कहते हैं कि आखिर इसमें क्या ऐसा था जो इसकी प्रशंसा की जा रही है जो यहाँ पर। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष के तौर पर अगर देखा जाए तो आध्यात्मिक या नैतिक उत्थान का मार्ग प्रशस्त नहीं होता वेदों से। ये बात स्पष्ट हो जाती है और यही इस छठी पहेली का निष्कर्ष है। मेरे साथियों, आज के अम्बेडकर संदेश का महत्वपूर्ण प्रश्न जान लीजिए, कौन सा वेद जादू टोनों से भरा पड़ा है? 1/4 जादू टोनों और इंद्रजाल से भरा पड़ा है। ऐसा कौन सा वेद है? 4 वेद आप जानते हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। इनमें से कौन सा वेद जो है जादू टोनों से भरा पड़ा है? दीजिए जवाब। हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि ऐतिहासिक जानकारी अम्बेडकरवादियों तक पहुंचे, बाबा साहब की लेखनी हर अम्बेडकरवादी तक पहुंचे। ये हमारा और आपका जरूर उद्देश्य होना चाहिए और इसी उद्देश्य के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। दीजिए इजाजत, आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्धमित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और प्रस्तुतकर्ता में मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय।